अशोक जी, लोगों को बहुतों को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि आप भी थे उस वक्त में। आप इतने युवा रहे होंगे, लेकिन कैसा आपने देखा? और अब चूंकि आप तो टीवी के अब बड़े बड़ा चेहरा हैं, उस दौरान किस तरह का वो था और किस तरह से सूचनाएं पहुंचती थी अखबारों के दफ्तरों में? अनुराग जी, पहली बात तो जब मैं देख रहा था गोपाल जी को और सुभाष जी को तो मुझे लगा ये दोनों तो बहुत आगे बढ़ गए, एक विधायक और एक सूचना आयुक्त, मैं ही थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन मैं थोड़ा युवा हूँ, आपने सही कहा। 1990 की जब कार सेवा हुई थी तब तो मैं अपनी पढ़ाई अंतिम कॉलेज में था। तो मेरे मित्र को वहाँ जो गए थे कार सेवा में, उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया था कि कैसे कैसे कार सेवा को गोलियाँ चली। 92 में मैं पांचजन्य तब तक ज्वाइन कर चुका था। और मैं ये भी बता रहा हूँ, पांचजन्य परिवार, भारत प्रकाशन, हितेश जी और प्रफुल्ल जी, पांचजन्य का बहुत बड़ा रोल था इस पूरे आंदोलन में। क्योंकि आज तो हम जो देख रहे हैं ना, आज तो पांचजन्य इतना काबिल हो गया, इतना बड़ा हो गया। उस समय पांचजन्य के पत्रकारों को जिस दृष्टि से देखा जाता था, हम लोगों को जिस दृष्टि से देखा जाता था, वो एक अलग दौर था। और मैं उसी संदर्भ में कार सेवकों का भी बताऊंगा। लेकिन जब मुझे, दरअसल मैं उस वक्त, मेरे पास एक कैमरा था, मैं फोटोग्राफी भी करता था। तो ये तो हमारे ब्यूरो चीफ थे, तो इनका तो हक, ये राम जन्मभूमि को कवर करने वाले वो थे। मुझे अवसर मिला, तरुण जी ने संपादक थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पास कैमरा भी है, तुम कार सेवा में जाओ और तुम कवर करना। तो 6 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। तो मैं कैमरा लेकर, ठीक है, मैं अपना कैमरा लेकर चला गया। हमारे बॉस होते थे, तो इन्होंने आदेश दिया कि भाई मैं जो है, जहाँ कार सेवा होगी मैं वहाँ रहूँगा, आप जो है मंच पर रहिए। रामकथा कुंज में जो मंच बना था, अब वो मंच से थोड़ी मुझे उस समय ख़राब लगा, मेरे बॉस थे तो मैं मना भी नहीं कर सकता था। तो मुझे लगा मुझे कार सेवा वहाँ हो रही है, मुझे मंच पे चढ़ा दिया। तो उन्होंने बोला मंच से अच्छी तस्वीर आएगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं रामकथा कुंज पे कैमरा लेके खड़ा हो गया, वहाँ से तस्वीर खींच रहा था। आडवाणी जी, अशोक जी सिंघल जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, साध्वी दीदी, रितंबरा जी, उमा भारती जी, सब लोग वहाँ पर थे। तो मैं वहाँ से तस्वीरें खींच रहा था, अच्छी अच्छी तस्वीरें खींच रहा था, सब लोगों के भाषण हो रहे थे। अचानक जैसे 12 बजे के आसपास जैसी कार सेवक वहाँ पे चढ़े और मैंने देखा कि अरे ये क्या हुआ। तो उस वक्त मैंने देखा कि आडवाणी जी थोड़ा परेशान हो गए एकदम से। तो आडवाणी जी ने माइक संभाला, उन्होंने फिर कहा कि अरे मैं आपको राम की सौगंध देता हूँ, आप लोग उतर आओ। ये बड़ा सीरियस गंभीर प्रयास हुआ था कि लोग उतर आए, कि भाई आप लोगों को चोट आ जाएगी। इस तरह प्रमोद जी थे, उन्होंने भी इस तरह का वो किया। लेकिन जब वो सब कुछ हाथ से चला गया, लगा कि अब तो सब बेकाबू हो गया। उसके बाद जो है माइक जो है वो साध्वी जी ने और आचार्य धर्मेंद्र जी और साथ में उमा भारती जी ने संभाल लिया। और फिर उन्होंने कार सेवकों को जोश देना शुरू किया। अब मुझे लगा मैं इस वक्त मंच पे क्या कर रहा हूँ, वहाँ तो इतना ज़बरदस्त गुजारा हुआ है। तो मैंने सोचा अब बॉस गए भाड़ में, मैं वहाँ पे सामने से फ़ोटो लूँगा। मैं वहाँ से मंच से उतर गया कैमरा लेकर। अब जब मैं कैमरा लेकर मस्जिद की तरफ, वो ढांचे की तरफ बढ़ा, तो मुझे कई लोगों ने, कार सेवकों ने रोका, मेरा कंधा पकड़ा, कहाँ भाई कहाँ जा रहे हो? तो मेरे पास बैच लगा हुआ था, मैंने कहा मैं पत्रकार हूँ, मैं सामने से फ़ोटो खींचने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला जाओ। फिर उसके बाद ऐसे कई लोगों ने पूछा, करते करते मैं बिल्कुल ढांचे के सामने पहुंच गया। मेरे सामने ढांचा, कार सेवक अपना कार सेवा कर रहे हैं। मैंने अपना देखा आसपास, खटाक से कैमरा निकाला, 3-4 खटाखट क्लिक करी फ़ोटो। अब जब मैंने फ़ोटोग्राफ क्लिक करी तो मुझे फिर किसी ने कंधे से पकड़ा, बोले भाई क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला फ़ोटोग्राफ खींच रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला तुम्हें यहाँ कोई दिख रहा है पत्रकार? अब मैंने अपने आसपास देखा, मुझे लगा यहाँ एक भी पत्रकार नहीं है, मेरे ब्यूरो चीफ भी वो भी नहीं है, कोई पत्रकार वहाँ नहीं दिखा, मैं अकेला खड़ा। अब मुझे समझ आया यार कुछ गड़बड़ है। तो मुझे कार सेवक ने कहा देखो अभी सारे पत्रकारों की पिटाई हुई है, कैमरे टूटे, चुपचाप कैमरा रखो, निकल लो यहाँ से। अब मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने पहला अपना कैमरा जो है बैग में डाला, पत्रकार का बिल्ला निकाला, जेब में डाला और चुपचाप थोड़ा पीछे गया। फिर मैं कार सेवकों के बीच बैठ गया। और फिर वहाँ से मैंने जब कार सेवकों के साथ जब बातचीत होने लगी तो कार सेवकों ने खुद ही कहा यार कितना बढ़िया दृश्य है, इसकी कुछ फोटोग्राफ होती। तो मैंने बोला हाँ मेरे पास कैमरा है। तो उन्होंने निकालो ना। तो मैं कार सेवकों के एक झुंड में बैठ के दूर से, जितना मेरा टेली लेंस था, वहाँ से मैंने कुछ तस्वीरें लेनी शुरू करी। फिर जब ये सारा काम हो गया, फिर मैं रामकथा कुंज की, क्योंकि तब तक मुझे पता नहीं था हुआ क्या। जब मैं वहाँ पहुँचा रामकथा कुंज पे, तो न्यूज़ ट्रैक उस वक्त मैगजीन चलती थी, मनोज रघुवंशी जी थे। मनोज रघुवंशी जी मुझे वहाँ मिले और मेरे से गले मिल गया, अरे अशोक मज़ा आ गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मेरा कैमरा तोड़ दिया यार। तो मैंने बोला आपका कैमरा तोड़ दिया, मज़ा आ गया? बोले अरे ये ढांचा गया, मज़ा आ गया, कैमरा वैमरा तो होता रहता है।
तो फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि पत्रकारों की, सुभाष जी के साथ भी हुआ, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि पत्रकारों के कैमरे टूटे, उनको नहीं करने दिया गया। लेकिन जब मैंने कई लोगों से बात की और जब थोड़ा सा, तो उसमें एक बड़ा कारण था तो वो होने का। एक तो जैसा सुभाष जी और गोपाल जी ने बताया, जो 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को हुआ था, उसमें कुछ लोग ये जानकारी देते हैं कि दरअसल उन लोगों को, राम कोठारी और शरद कोठारी जी को चिन्हित करके, जो लोग वहाँ पर गए थे, जिन्होंने भगवा लहराया था, मुलायम सिंह जी के आदेश की अवहेलना की थी, और तो उस दिन चिन्हित करके कुछ लोगों को मारा गया था पुलिस के द्वारा। तो ये हुआ था तय कि भाई कोई प्रमाण नहीं आए कि आप लोग कैमरे के सामने नहीं आए, इसलिए कैमरे जो हैं उसमें कोई चीज़ दर्ज नहीं होनी चाहिए। पहला भाव ये था। लेकिन जो दूसरी बात मैं बता रहा हूँ वो और महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वक्त कार सेवकों के प्रति, मैं तो मानता हूँ कार सेवक हनुमान जी का रूप है, उन्होंने इतना बड़ा काम किया। लेकिन जैसे रावण के दरबार में हनुमान जी को कहा गया ना बंदर है, अंगद को कहा गया अरे बंदर है ये, उसी तरह से कार सेवकों के साथ पूरा मीडिया करता था। मीडिया में मुझे अच्छी तरह से याद है, उस वक्त अंग्रेजी के अखबार और सब जगह मीडिया में कार सेवकों को लुम्पिन एलिमेंट्स लिखा जाता था कि ये उपद्रवी हैं, ये लोग इस तरह के लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं नहीं, इनको भड़का दिया गया, ये अनपढ़ गंवार है, जाके ये सब करते हैं। तो इस तरह से कहा गया और मीडिया ने उनका बड़ा गलत चित्रण किया। मैंने हितेश जी से कहा मेरी उस वक्त की थोड़ी रिपोर्टिंग मुझे चाहिए, तो उन्होंने मुझे भेजा। मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे रिकॉल हुआ 5 तारीख को, 6 तारीख को जो कार सेवा हुई थी, उससे 5 तारीख को दरअसल 2 चीज़ें हुई थी। एक तो बीबीसी ने उस दिन एक फिल्म चलाई थी, और वो उस बीबीसी ने जो फिल्म चलाई थी वो 30 अक्टूबर 2 नवंबर की थी। तो कार सेवकों के बीच भ्रम की स्थिति हुई कि क्या कार सेवकों पर लाठीचार्ज हो रहा है, एक चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ ये, एक जर्मन पत्रकार के साथ मारपीट की घटना हुई थी। लेकिन वो जर्मन पत्रकार क्या कर रहा था, वो ये वहाँ पर जो है कार सेवकों की जो लाइन लगी थी भोजन के लिए, उसने कार सेवकों के बीच पहले वो लाइन को फोटो खींची, उसके बाद उसने कुछ बिस्किट के पैकेट उछाले, और जब गांव से कार सेवक आए थे तो जब वो पैकेट को लेने के, तो उसने उसको फिल्म करना शुरू किया। मंशा ये थी ये दिखाना कि भाई गांव में, ये अयोध्या में बड़ी गरीबी है, भारत में भूखमरी है, और ये कार सेवा के लोग जो हैं ये सब वो करके आए हैं। इस तरह की इनका चित्रण किया गया। फिर जो है एक जिन पत्रकारों के साथ उस दिन कैमरा तोड़ा गया था, उनमें एक पत्रकार था पीटर हाइलाइन करके, वो अमेरिका का पत्रकार था। उसकी एक तस्वीर छपी थी, उसके माथे से खून निकल रहा है, और उसकी एक तस्वीर छपी थी 10 दिसंबर को इकोनॉमिक टाइम्स ने कि ये भी कार सेवकों का एक रूप है, और बड़ी नेगेटिव खबर छपी थी। और उसमें ये छपा कि कार सेवकों ने कैसे अमेरिकी पत्र को, दरअसल वो गिर गया था। पत्रकार उसको जब खड़ा कर रहे थे तो उसकी तस्वीर खींची गई कि देखो पत्रकार इसको लूट रहे हैं, जबकि वो उसने बताया कि पत्रकार उस वक्त मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर रहे थे, और उसने कहा कि हाँ, इस सारी प्रक्रिया में मेरी जेब से बटुआ निकल गया था, लेकिन कार सेवकों ने मुझे खुद ला कर दिया कि ये आपका बटुआ गिर गया था। तो कार सेवकों को इस तरह से चित्रित करना, पत्रकारों, और इस तरह से जो है, जिस दिन ये कार सेवा हुई तो उस दिन दरअसल जब ये सब कुछ हो गया तो मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने संपादक जी को फ़ोन किया, मैंने बोला ये तो ऐसा ऐसा हो गया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक ओम प्रकाश तिवारी उस वक्त हमारे उप संपादक होते थे, उन्होंने मुझे 2 दिन पहले 3 दिन पहले फ़ोन करके बताया। हम दोनों तो अयोध्या में थे, लेकिन शायद इन्होंने फ़ोन करा और संपादक जी को बताया कि ढांचा गिर गया है 5:30 बजे के आसपास। और जैसी ये खबर इन्होंने बताई, तिवारी जी ने बताया कि तरुण विजय जी की आंखों से पानी बहने लगा झरझर। ये इतनी बड़ी गुलामी का प्रतीक जो है, तो वो कह रहे हैं कि उनकी आंखों से झरझर पानी बहने लगा। फिर जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला अशोक मुझे फोटोग्राफ चाहिए हर हालत में। अगले दिन उन्होंने स्पेशल एडिशन कहा कि हम स्पेशल एडिशन छापेंगे। अच्छा, ये भी बात है, पांचजन्य का एडिशन तैयार हो गया था, क्योंकि लगा कार सेवा तो बड़ी सामान्य सी कार सेवा होगी, लेकिन जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया तो एक स्पेशल एडिशन प्लान किया गया। तो मैंने कहा मैं कैसे आऊँ, तो उन्होंने मुझे बोला किसी भी तरह से निकलो। तब तक कर्फ्यू वगैरह लग गया था। तो फिर मुझे किसी ने मदद करी, और आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी के साथ मैं गाड़ी में, उनकी कार में अयोध्या से लेकर के मैं लखनऊ तक आया। फिर लखनऊ से मैंने शताब्दी ट्रेन पकड़ी, और उसके बाद मैं दिल्ली जो है पहुंचा। लेकिन अब मैं ये जो बात है जो बता रहा हूँ, ये देखिए कि आज अभी कुछ यूट्यूबर्स जो हैं उनको बड़ी तकलीफ हो रही है
कि भाई सारे मीडिया जो है राम जन्मभूमि की ऐसे कवरेज कर रहा है, राम मंदिर की ऐसे कवरेज कर रहा है। तो भाई अब ये चाचा नेहरू का ज़माना तो है नहीं कि जब वो आदेश दे देंगे कि भाई सोमनाथ मंदिर की जिस तरह से होनी थी नहीं हो। अब वो चाचा नेहरू का, लेकिन ये जो लोग हैं इन्होंने मीडिया को, इन्होंने कार सेवकों को इस तरह से उनके खिलाफ नेगेटिव खबर छापी, ऐसा लगता था कि जो लोग कार सेवा की बात कर रहे हैं, जो लोग राम जन्मभूमि पे मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, वो सब लोग सांप्रदायिक हैं, पिछड़े हुए हैं और देश का भला नहीं चाहते। उस वक्त एक चीज़ और मुझे याद है, उस वक्त मीडिया ने ये माहौल बना दिया था कि अब देश का बचना मुश्किल है, अब देश टूट जाएगा, क्योंकि अब इन्होंने ये हाल कर दिया है। मैं एक और खबर पढ़ रहा था, अंत में छोटी सी एक दो बात बता दूं। मैं एक और खबर पढ़ रहा था जिसमें मदन लाल खुराना जी सांसद थे, संसद भवन के अंदर उनसे कुछ वामपंथी पत्रकारों ने बदतमीजी की कि तुम लोग देश तोड़ने पे आमादा हो। इस तरह से सोचिए, संसद भवन में एक सांसद के साथ इस तरह की बदतमीजी उन्होंने करी, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और दूसरी चीज, ये जो 6 दिसंबर की घटना हुई थी, उसका मुझे एक और चीज याद आती है। बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे एक कारण और था। दिसंबर में ये घटना हुई थी, सितंबर के अंदर जुलाई महीने में सुलेमान सेठ करके जो है एक बाबरी एक्शन कमेटी के सदस्य थे, वो सांसद थे। उन्होंने संसद भवन के अंदर ये कहा था कि राम जन्मभूमि जो वहाँ पे बाबरी ढांचा है, उसके अंदर से जो रामलला की मूर्ति हटाई जा सकती है, उसके लिए हमारी सरकार से बातचीत हो रही है, ये सुलेमान सेठ ने कहा। उसके बाद कमलनाथ जी ने न्यूज़ ट्रैक को एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी सरकार से बातचीत हो रही है, अगर माहौल नहीं बिगड़ा तो फिर रामलला की मूर्ति वहां से हटाई जा सकती है। उसके बाद अशोक सिंघल ने कहा कि हिंदुओं को चुनौती मत दीजिए, हिंदुओं की जो उनकी जो सहिष्णुता है उसकी परीक्षा मत लीजिए, वरना अगर हिंदू जाग गया तो बहुत बुरा अंजाम होगा। मैं सिर्फ ये पृष्ठभूमि बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं उस वक्त ये साजिश भी थी कि रामलला की मूर्ति हटा दी जाए, और शायद इसलिए जो है बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि ढांचा अगर गिरेगा नहीं तो फिर वहाँ पर मंदिर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, लेकिन आज हम सब लोग यहाँ पर हैं और मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात हो रही है जो हो रहा है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम लोग इसके फिर से साक्षी बनने जा रहे हैं।